गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 में रसखान द्वारा रचित सवैये। रसखान की काव्य रचना का मुख्य विषय है कृष्ण भक्ति। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध हैं। कृष्ण का रूप सौंदर्य, उनकी वेशभूषा, मुरली और बाल क्रीड़ाएं, ये सब उनकी अभिव्यक्ति के आधार हैं। तो इनका पहला सवैया हम देखेंगे। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो इस सवैये में रसखान जो हैं वो ब्रज भूमि पर मुग्ध हैं। वे अगले जन्म में हर हाल में ब्रज भूमि में ही रहना चाहते हैं, चाहे वे ग्वाल बाल बने, चाहे नंद की गाय, और चाहे गोवर्धन पर्वत का पत्थर या फिर पक्षी। प्रथम पंक्ति देखेंगे। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। कि अगले जन्म में यदि मनुष्य रूप में मेरा जन्म हो तो मैं गोकुल के ग्वालों के साथ ही उस गांव में रहूं, ब्रज की भूमि में ही मेरा निवास हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। यदि मैं पशु रूप में मेरा जन्म हो तो फिर मेरा बस नहीं चलेगा, परंतु मैं चाहता हूँ कि मैं नित्य ही प्रतिदिन नंद की गायों के साथ वहीं पर रहूं और नंद की गायों के साथ ही चरने जाऊं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। और यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ हो? मेरा बसेरा कालिंदी कूल, कालिंदी अर्थात यमुना, कूल अर्थात किनारे, यमुना के किनारे जो कदम्ब के पेड़ हैं उन्हीं पर मेरा बसेरा हो, ताकि उन्हें वहाँ श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने का सुख प्राप्त हो सके। अगला पद देखेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तज डारो। आठहूँ सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारो। रसखान कबों इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। लकुटी, लकुटी अर्थात लाठी, कामरिया कंबल, तजी डारों अर्थात त्याग दूं। तो या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूं पुर को तजी डारों। रसखान कहते हैं कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोकों के राज को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। आठहूँ सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चराएं बिसारो। और यदि नंद की गायों को चराने के बदले संसार की 8 सिद्धियां और कुबेर की 9 निधियों के सुखों को भी त्यागना पड़े तो वे त्याग सकते हैं। रसखान कबों इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कि वे अपनी आँखों से ब्रज के वनों, बगीचों और तालाबों को देखने के लिए व्याकुल हैं। कोटिक एकल धोत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारों। कोटिक अर्थात करोड़ों, कलधोत, कलधोत अर्थात सोना, धाम घर, और कुंजन लताओं के घर, लताएं हैं ना उनको कुंजन बोलते हैं, और वारों अर्थात न्योछावर करूं। रसखान कहते हैं कि वे करील के घने कुंजों पर करोड़ों सोने के महलों को भी न्योछावर कर सकते हैं।
इसी तरह से कवि इस सवैये में क्या कहना चाहते हैं कि कवि लाठी और कंबल के बदले तीनों लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, तीनों को न्योछावर कर देने को भी तैयार हैं। उन्हें कृष्ण की हर वस्तु से गहरा प्रेम है, इसीलिए वह ये सब छोड़ने को तैयार हैं। अगला सवैया देखेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। शब्दार्थ देखेंगे। मोर पखा अर्थात मोर के पंखों से बना मुकुट, गरे अर्थात गले में, गुंज गुंज अर्थात गुंगची गुंज की माला, पीतम्बर पीले वस्त्र, गोधन गाय, भावतो भावतो अर्थात अच्छा लगने वाला, स्वांग स्वांग अर्थात रूप धारण करना, अधरान होठों पर, और धरी रखी गई। तो कृष्ण प्रेम में विभोर एक गोपी अपनी सखी के अनुरोध पर श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार है। वह कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहरूंगी। तो वह कहती है कि वह श्री कृष्ण की भांति अपने सिर पर मोर मुकुट और गले में गुंजाओं से बनी माला धारण कर लेगी। ओढ़ी पीताम्बर लैलकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। वह कृष्ण के समान ही पीताम्बर अर्थात पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लाठी लिए वन में गायें चराने को भी प्रस्तुत हो जाएगी, इधर उधर फिरेगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अब गोपी कह रही है कि श्री कृष्ण उसके मन को भा गए हैं, अर्थात जैसा जैसा श्री कृष्ण को अच्छा लगेगा वैसा वैसा ही वह कृष्ण का स्वांग रचने को तैयार है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी। किंतु श्री कृष्ण द्वारा होठों पर रखी गई मुरली को वह अपने होठों पर रखना कभी स्वीकार नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि गोपी को लगता है कि मुरली ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। वह गोपी को कृष्ण के प्रेम से वंचित करना चाहती है, इसी कारण वह मुरली से रूठी हुई है और उसे अपने अधरों पर धारण नहीं करना चाहती। अगला सवैया। काननी दे उंगरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, मोहिनी ताननी सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। टेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी, कालही को कितनो समुझे है, माई रिवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। शब्दार्थ देखें। काननी अर्थात कानों में, रहिबो रहूंगी, तानन तानन अर्थात तानों से, अटा अट्टालिका यानी महल, गेहे अर्थात गाय, टेरी पुकारना, सिगरे सारे, कालही कल, संभारी न जेहे अर्थात संभाली नहीं जाएगी। तो देखें गोपी क्या कह रही है। कृष्ण की बांसुरी की धुन से मग्न है गोपी और क्या कहती है, काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। अर्थात जब कृष्ण धीरे धीरे मीठे स्वर में बांसुरी बजाएंगे तो वह अपने कानों में अंगुली डाल लेगी ताकि वंशी का मधुर स्वर उस पर अपना जादू ना चला सके। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। अर्थात फिर चाहे आनंद सागर जो कृष्ण हैं वो चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचे चढ़ चढ़ कर भी अपनी मीठी तान बजाएं तो बजाते रहें, उस पर उसका कोई असर नहीं होगा। टेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी, कालही को कितनो समुझे है, माई रिवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जेहे न जेहे न जेहे।
किंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन उसके कानों में पड़ गई तो वह अपने वश में नहीं रह पाएगी। हाय री माँ, कृष्ण के चेहरे की मनोहर मुस्कान ऐसी मनभावन है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। गोपी कृष्ण की मधुर बांसुरी, मधुर गायन और मोहिनी मुस्कान के कारण अपने आप को संभाल नहीं सकती। तो ये थे रसखान के सवैये। कैसा लगा आपको ये पाठ? बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।